हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है। सॉल्व वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डॉट डिवाई बाई डी एक्स। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग होमोजीनियस मेथड का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास टर्म है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो हमारे पास जो डिवाई बाई डी एक्स यहाँ भी है और डिवाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, ठीक है। हम लोग इसको इस साइड भेजने वाले हैं, राइट साइड। फिर क्या होगा, देखो एक्स वाई और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और कॉमन क्या ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। जिससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये कहाँ जाएगा, इसका डिवाइड में आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा कोई एक इक्वेशन है, ठीक है। नाउ टेक y इज इक्वल टू वी एक्स। जो इस इक्वेशन में जो y है उसको क्या मानना है, y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, वी एक्स है, यानी यहाँ पे डी बाई डी एक्स u इंटू वी, यानी u इंटू वी का जो फॉर्मूला तो वही लगाना होगा। क्या होता है, u को छोड़ते हैं फिर v का करते हैं, फिर प्लस v को एज इट इज छोड़ते हैं, फिर u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यही होता है u इंटू वी का फॉर्मूला, उसी का यूज़ करते हैं। देखो, v को एज इट इज छोड़ा, x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, प्लस x को एज इट इज छोड़ा, फिर v का करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये जो वैल्यू है हमारे पास इस इक्वेशन में पुट करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, ये वैल्यू लिखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हमें ये वैल्यू लिखना है। तो देखो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई की जगह पे क्या लिखना है, वी एक्स, यानी एक एक्स पहले से भी है तो क्या आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे तो ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर को इसको अलग कर लेते हैं इंटू वी स्क्वायर, और नीचे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, v माइनस वन, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन, ये टर्म हमारे पास यहाँ तक बचेगा। अब देखिए, अब इसका अगला स्टेप क्या है हमारे पास, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो v वाला टर्म है ये इधर भी v है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन माइनस वी। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते, देखिए क्या है, v यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, v माइनस वन, ऊपर क्या रहेगा वी स्क्वायर एज इट इज, फिर ये माइनस, फिर इस v का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी v इंटू वी माइनस वन, तो क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वी, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, v अपॉन वी माइनस वन, ठीक है। यानी कि अब हमें इस पूरे टर्म की जगह पे हम लोग ये वैल्यू लिखना है। इसको सिंप्लीफाई हम लोग यहाँ पे भी जस्ट किए हैं, ठीक है। वही है, देखो यहाँ पे क्या है, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वन, ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, वही। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नाउ अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारे पास, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, v है और x है, यानी कि v वाले टर्म को एक साथ लिखना है और x वाले टर्म को एक साथ लिखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वन अपॉन वी इंटू डी वी, ठीक है। वेरिएबल जो भी था इसको अलग अलग लिखना है, एक्स वाले टर्म को एक्स वाले के साथ, वी वाले टर्म को वी वाले के साथ। फिर उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लिख देते हैं ताकि इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, v अपॉन वी इंटू डी वी माइनस इंटीग्रेशन डी वी अपॉन वी, वी से v कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर देखिए, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, डी वी का क्या हो जाएगा, v माइनस इसका क्या हो जाएगा, लॉग v प्लस लॉग सी। लॉग सी क्या है हमारे पास, ये कोई कॉन्स्टेंट टर्म हो, ये क्या है,
ये कोई एक कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। अब हमें v का जो वैल्यू था, v की वैल्यू क्या हमने लिया था शुरुआत में, जैसे y इज इक्वल टू वी एक्स था, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, यानी जहाँ भी v है उसके जगह पे हम लोग y अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो log x इज इक्वल टू वी की जगह पे क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स माइनस log v की जगह पे y अपॉन एक्स प्लस log c। और ये जो हमारे पास जो वैल्यू आया, ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।